मतलब ये जो रोड आप देख रहे हो पीछे, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस रोड को पार करने में हमें दिक्कत आती थी। गोवा में नाइट कर्फ्यू की प्लानिंग हो चुकी है। नाइट लाइफ, गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। नाइट लाइफ आपकी पूरी तरह बंद हो जाएगी। जब भी ये जो दोनों चीज़ बुकिंग के लिए लो तो एक बार इसकी वीडियोग्राफी उसी आदमी के सामने ज़रूर कर लेना। नॉर्मली अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी हायर करोगे तो आपसे वो 2000-2500 तक ले सकते हैं, तो ये एक आपके बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात अगर हम करें, वेदर सबसे कंफर्टेबल है, पर वेदर में भी एक छोटा सा उतार चढ़ाव क्या है मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी हुई भी तो महंगा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तो सीज़न है। इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि कुछ जगह पे लोग आपको इसलिए परेशान कर सकते हैं कि वो 72 घंटे काउंट करेंगे सैंपल कलेक्शन से। कोशिश करना कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड नॉट नीडेड वाला ऑप्शन आता है कि पे एट प्रॉपर्टी, तो एक तो इलेक्शन रीज़न है, कोरोना रीज़न है, ओमिक्रॉन रीज़न है, महंगाई रीज़न है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। धूप की वजह से थोड़ा सा एंगल चेंज किया है फिर से। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग गोवा आने का टूर प्लान कर रहे हैं, और या जिन लोगों की टिकटें बुक है, फ़्लाइट की टिकट बुक है, ट्रेन की टिकट बुक है, या पूरी तरह प्लान कर चुके हैं बाई रोड आने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं उनको ये बताऊँगा कि गोवा की अभी करंट सिचुएशन क्या है, उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, उन्हें कहाँ रुकना है, सारी चीज़ मैं इसमें बताने की आपको कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी गोवा में साल भर से रह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एज ए लोकल तो नहीं कहूँगा मैं, पर फिर भी कुछ हद तक नॉलेज रहती है। वेदर कैसा है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ को लेके आप लोग कोऑपरेट करना। तो देखो दोस्तों, क्या है कि अभी गोवा में 2022 नया साल शुरू हो चुका है, मतलब सब जगह पे नया साल आ चुका है। तो गोवा में जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहले तो जो लोग आए हुए थे क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे, बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि उस समय अगर मुझसे कोई भी बोलेगा तो मैं उनको मना करता नहीं आने को। मतलब ये जो रोड आप देख रहे हो पीछे, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस रोड को पार करने में हमें दिक्कत आती थी। रात को 3-4 बजे यहाँ थलासा की पार्टी ख़त्म होती तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी न्यू ईयर के बाद में एकदम ही न्यू ईयर इस बार वीकेंड पे था, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी हर जगह पे, कसिनो में, क्रूज़ में, सब जगह। मतलब मेरी लोकल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना सीज़न तो हमने, इतना हैवी सीज़न हमने कभी नहीं देखा। मतलब उनका ये कहना है कि हमें याद नहीं कि कब इतना भीड़ रही हो। और ये भीड़ तब थी दोस्तों जबकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट वही हैं जो पहले से रह रहे हैं, बाकी सारे के सारे इंडियंस थे जो यहाँ आए हुए थे। अब क्राउड कम है, तो अब आप ये कह रहे हो कि हमें भी आना चाहिए। तो पर अब एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई कोविड को लेके, ओमिक्रॉन, कोरोना। तो मैं आपको बता दूं कि गोवा में नाइट कर्फ्यू की प्लानिंग हो चुकी है। मतलब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, बस स्ट्रिक्ट कभी फॉलो नहीं हुआ है, या अभी ये गवर्नमेंट ने एकदम नहीं बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके रेनोवेट करके अपने रेस्टोरेंट बार वगैरह खोले हैं वो सब बंद हो जाए। पर जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं गोवा में, अभी 2 दिन पहले भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली गोवा में 600 केस आए थे। तो 600 केस 15 लाख की आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। फिर वो जो कोडिला क्रूज़ वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो कि उसमें 2000 यात्री थे, उसमें कुछ स्टाफ मेंबर पॉजिटिव थे गोवा में, उनको उतरने नहीं दिया गया। तो अगर आप मेरी पर्सनली सलाह मानो तो इस समय अगर आप कोविड को ध्यान में रखते हो, अगर कोविड के रीज़न की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको नहीं आना चाहिए। मान लो आप आए और उससे एक दिन पहले या उसी दिन से नाइट कर्फ्यू स्ट्रिक्टली लागू हो गया, तो आप क्या करोगे? नाइट लाइफ, गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। नाइट लाइफ आपकी पूरी तरह बंद हो जाएगी, क्योंकि जो कर्फ्यू की टाइमिंग होगी वो 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की होगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात अगर हम करें, वेदर सबसे कंफर्टेबल है, पर वेदर में भी एक छोटा सा उतार चढ़ाव क्या है कि दिन के समय, इस समय गर्मी है और रात के समय ठंड हो जाती है। हालांकि ये ठंड नॉर्थ इंडिया जैसी ठंड नहीं होती है, पर फिर भी ये वेदर बड़ा ब्यूटीफुल वेदर है, कंफर्टेबल वेदर है। ये हो गया वेदर की बात। अगर हम वेदर की बात करें तो बहुत बढ़िया, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, बहुत कंफर्टेबल वेदर है। बिना एसी के भी आराम से आप नॉन एसी वाले रूम ले सकते हो, नॉन एसी वाली डॉर्मेट्री में, हॉस्टल में, होटल में रुक सकते हो। मतलब एसी की इस समय एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
हमने बात कर ली कोविड का मैंने आपको बता दिया कि कोरोना के केस लगभग 400, 500, 200, 600 तक, अभी लास्ट डे 600 आए थे, उससे कुछ दिन पहले 200 थे, मतलब बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी 2, 4, 5 केस आने लग गए हैं, 5 केस आ चुके हैं, डिटेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि देखो आप कसिनोज़ में जाओगे वो पूरी तरह बंद होते हैं, ठीक है, और आप बीच का मज़ा ले सकते हो, नाइट लाइफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइट लाइफ अभी चल रही है, पर आप लोग जब तक आओगे या आपके आने के दौरान भी बंद होगी तो आपको दिक्कत होगी। अब आते हैं मेन बात की गोवा में आने के रूल क्या है। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो वही है अभी तक जो पहले की चल रही है, कि आपके पास या तो दोनों डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप दोनों डोज ले चुके हो, और वो कम से कम 15 दिन पुराना होना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी किसी वजह से डबल डोज कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव लैब से, जो 72 घंटे तक वैलिड होगा, ठीक है। इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि कुछ जगह पे लोग आपको इसलिए परेशान कर सकते हैं कि वो 72 घंटे काउंट करेंगे सैंपल कलेक्शन से, और कहीं जगह पर लोग कोऑपरेट करते हैं कि वो जो रिपोर्ट इशू होती है उस टाइम से 72 घंटे लेते हैं, तो लगभग इसमें 24 घंटे का फ़र्क आ सकता है, तो ये भी ध्यान में रख के चलना। और गोवा में इस समय महंगाई अपने टॉप पे है, तो कोशिश करना कि अपने आने से पहले आप लोग जो भी अपना होटल या हॉस्टल या डॉर्मेट्री या जो भी आप लोग बुक करना चाहते हो वो पहले से ही बुक करके आओ। ऑनलाइन बुकिंग में आपको बेहतर डिस्काउंट मिलेगा और आप उनसे बात करके आओ। पे एट प्रॉपर्टी का ऑप्शन चुनना, कोशिश करना कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड नॉट नीडेड वाला ऑप्शन आता है कि पे एट प्रॉपर्टी, तो आप वहाँ पे बुक करो पे एट प्रॉपर्टी। और अगर एक और ऑप्शन आपको सलाह देता हूँ, एक और तरीका है जो मैं अपनी ट्रैवलिंग में यूज़ करता हूँ, कि आप 1-2 दिन के लिए कोई भी बुक कर लो, 100-200 महंगा सही सस्ता सही, फिर उस 2 दिन के दौरान अगर वो जगह आपको अच्छी लगती है वहाँ कंटिन्यू करो, नहीं तो उस 2 दिन के दौरान आप अपने लिए ढूंढ सकते हो और जगह, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट आके बुकिंग का ऑन द स्पॉट आकर के बुक करने का मत सोचो, आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, महंगा मिलेगा। अगर अवेलेबिलिटी हुई भी तो महंगा मिलेगा क्योंकि उनके लिए तो सीज़न है। दूसरा, बाइक रेंट को जो है वो 300-350 रुपये से शुरू हो करके बाइक रेंट 400, 500, 600 तक जाती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो और किस मॉडल की ले रहे हो, किस कंपनी की किस मॉडल की ले रहे हो। कार जो है वो 1800 रुपये से लेकर के 2500, 3000, 3500 तक मिल जाती है, ओपन जीप भी। जब भी ये जो दोनों चीज़ बुकिंग के लिए लो तो एक बार इसकी वीडियोग्राफी उसी आदमी के सामने ज़रूर कर लेना, नहीं तो बाद में कोई स्क्रैच कोई डेंट पहले से होगा वो आपको उसका पे करना पड़ जाएगा। डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करना, कोशिश करना बाइक और कार प्राइवेट नंबर की ना लेके येलो नंबर प्लेट की लो, ठीक है। जो लोग बजट टूर करना चाहते हैं वो लोग अपनी ट्रैवलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, बस सर्विस भी ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक है। एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हो, एयरपोर्ट से आने के लिए आप अगर अकेले हो तो पायलट का सहारा ले सकते हो, पायलट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। और दूसरा, आप वहाँ से जो एक बस सर्विस चलती है, शटल, एयरपोर्ट की शटल बस चलती है, वो आपको नॉर्थ गोवा में उतार देगी। बंजिम उतर सकते हो या मापसा तक भी वो आती है, उसमें आपके सिर्फ 100 से 120 रुपये की टिकट लगेगी। नॉर्मली अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी हायर करोगे तो आपसे वो 2000-2500 तक ले सकते हैं, तो ये एक आपके बेस्ट ऑप्शन है। टेंट में रहते हो आप, डॉर्मेट्री में रहते हो तो एक सस्ता इंतज़ाम है, और एक टेंट में रहने में आपको 200, 250, 300 तक में टेंट मिल जाएगा। कोशिश करना दोस्तों इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट वाले ऑप्शन को चुनो, सुबह की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। और मेरी एक बेस्ट सलाह एज ए फ्रेंड कि अगर आप अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर नाइट लाइफ बंद हो गई, रूल स्ट्रिक हो गए तो आप फंस जाओगे। सेकंड वेव के दौरान यही हुआ था, बहुत लोग फंस गए थे गोवा में, फिर उनको बहुत पैसे मंगवाने पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। वेदर कंफर्टेबल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ चालू है। नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह कंफर्म है, बस इम्प्लीमेंट रह गया है, कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, केसेस बढ़ रहे हैं। वेदर कंफर्टेबल है, लोग अच्छे हैं, गोवा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर हेल्थ के लिए आप अगर सोचो तो आपको अभी रुकना चाहिए। और अगर आप नहीं रुकना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि बुकिंग वगैरह पहले से करके आओ, और क्योंकि इस समय थोड़ा गोवा महंगा चल रहा है। और बाकी मैंने इसके ऊपर और भी वीडियो बनाए हुए हैं,
RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट या डबल डोज का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर के आना। मास्क कंपलसरी है, वो तो सभी जगह है, मतलब मैं नई बात क्या बता रहा हूँ। फिर भी आप कोशिश करना कि थोड़ा सा अगर अवॉइड कर दो, क्योंकि सीज़न जो ये अच्छा वाला सीज़न है ये अभी 2-3 महीने और रहेगा। अच्छा, गोवा में इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, तो इलेक्शन को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे कि मान लो जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया आजकल में, 1-2 दिन में या 4 दिन में, जैसे भी इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा, तो गोवा में इलेक्शन है तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने का मतलब क्या है कि 10 बजे वाइन शॉप बंद हो जाएंगी, कसिनोज़ के अंदर आपको वाइन वगैरह, अल्कोहल वगैरह नहीं मिलेगा 10 बजे के बाद, मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो थोड़ा सा आप वो चीज़ को ध्यान में रखो। आचार संहिता लागू हो गई तो भी आपको प्रॉपर वो खुलापन नहीं मिल पाएगा। तो एक तो इलेक्शन रीज़न है, कोरोना रीज़न है, ओमिक्रॉन रीज़न है, महंगाई रीज़न है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप थोड़ा टाइम रुक जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। गोवा कहीं नहीं जा रहा, आप फिर आ सकते हो, ये मेरी सलाह है। और आना है तो पहले से बुकिंग करके आओ, अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर ले करके आओ, और थोड़ा सा गोवा का भी ध्यान रखो कि गोवा का नेचर, गोवा की शांति डिस्टर्ब ना हो। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई क्वारी हो तो पूछना। जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है प्लीज़ उसी को दोबारा मत पूछना। कई लोग क्या करते हैं, फिर पूछते हैं अच्छा गोवा आने के लिए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए क्या, गोवा आने के लिए कोविड सर्टिफिकेट चाहिए क्या, वो वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ओके, थैंक यू।